आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ कांक्षा। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जहां सिद्धार्थनगर जिले में राप्ती व बूढ़ी राप्ती नदी के लाल निशान से कई दिनों से ऊपर बहने के साथ ही लगातार बढ़ने के कारण कई बांधों पर खतरा मंडरा रहा है। सोमवार को बूढ़ी राप्ती नदी के किनारे सुपा एडवांस बांध में हो रहे रिसाव को रोकने में ग्रामीणों समेत विभागीय अधिकारियों को पसीने छूट गए थे, जहां अशोकवा नगवा बांध का करही घोनहा बांध और राप्ती नदी किनारे सोनखर बांध की हालत रिसाव से नाजुक बनी हुई है। जिन बांधों पर कई गांवों के लाखों लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वह खुद रैनकट और रैट होल से जर्जर हैं। वर्तमान में नदियों के तेजी से बढ़ रहे जलस्तर के दबाव से करा रहे या जर्जर बांध अगर टूटे तो चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर ही दिखेगा। ऐसे में बाढ़ से सुरक्षा के लिए इन बांधों पर निर्भर गांव के लोग बेहद डरे हुए हैं। वहीं आइए आपको सुनाते हैं कि डीएम सिद्धार्थनगर और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट का इस पर क्या कहना है। नहीं, फ्लड तो है ही, वो रूटीन है। 2017 में इससे भी ज्यादा आई थी, तो फ्लडिंग तो होगी। मैं तो फ्लड तो हमारे जिले में थोड़ी ना, 17-18 जिलों में आ रखी है सभी जगह बात। और ऑलरेडी सारी रिवर्स ऑलरेडी सैचुरेशन मोड पे चल रही हैं। तो नीचे जो पानी भी जाता है वो भी कम निकल रहा है ना स्पीड से, तो पानी फैल रहा है क्योंकि वो वाटर जो पास आउट हो रहा है वो कम मात्रा में हो रहा है। सभी रिवर्स सैचुरेट है। ये रिवर आगे जाके कहीं मिलती होगी। अब आगे की सारी रिवर्स भी सैचुरेटेड है, तो ये पानी भी नहीं निकल पा रहा है ना, तो फ्लडिंग होनी स्टार्ट होती है। रिवर्स ऑलरेडी सैचुरेशन पे है, तो अगर लोकल भी बारिश होती है तो वो पानी भी रिवर में नहीं जा पाता है जी। तो इस वजह से वाटर लॉसिंग आ रहा है जो पूरे राप्ती में या और भी नदियों में, तो इनका जो जल स्तर बढ़ रहा है वो किस कारण हो रहा है सर? बहुत ज्यादा भयानक मतलब स्थितियां बन गई हैं गांव में। ये कारण है कि देखो सबसे जो मेजर रीजन है वो तो नेपाल जो पानी छोड़ता है तो श्रावस्ती बलरामपुर के होते हुए अपने यहाँ पहुँचता है। तो जैसे कल का मैं आपको बता दूं, बलरामपुर श्रावस्ती दोनों जगह लेवल घटा है कल। तो उम्मीद है कि आज शाम को और कल सुबह हमारे यहाँ भी लेवल घटेगा। तो कुल मिला के रीजन सारा बिल्कुल आगे से है। बारिश की वजह से तो थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, बारिश का पानी नहीं है इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है सर, ज्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो अब जैसे जो मतलब नदी जिस स्तर पे चलनी चाहिए, जो हमारी राप्ती नदी जिस पर खतरे का निशान है, उससे लगभग 90 सेंटीमीटर यानी 900 मिलीमीटर के आसपास ऊपर चल रही है। तो मान लीजिए बूढ़ी राप्ती है जो हमारा ऊपर आ जाए, वो वाला जो बंदा आप देखे होंगे पूरा पतवाड़ी तक कल में गया भी था वहाँ, तो वो भी वहाँ उसका भी लेवल इसी तरीके से बढ़ रहा है। तो दोनों नदी का लेवल जो अपने खतरे निशान से ऊपर है। रीजन प्राइमरी वही है कि वहाँ नेपाल से जो पानी छोड़ा जाता है या फिर जो वहाँ बारिश होती है उसका पानी का इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ता है। तब उम्मीद है देखो वहाँ पे कल परसों में घटा है लेवल, तो हमारे यहाँ 24 घंटा रुकता है क्योंकि पानी को यहाँ तक पहुँचने में, तो सर होने की उम्मीद है। ओके सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ तो जी जिला प्रशासन से व्यवस्थाएं क्या हुई हैं बाढ़ राहत को लेकर? व्यवस्थाएं देखिए, मतलब जिला प्रशासन के लिए सबसे पहले तो ये होती है कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसे गांव जैसे कुछ गांव जैसे हमारे यहाँ तहसील बांसी में लगभग 60 से 62 गांव ऐसे हैं जो प्रभावित हैं, जिन गाँव में पानी घुस गया है इसकी वजह, जो नदी के आसपास वाले गाँव। अब इसमें से कुछ गाँव ऐसे हैं जहाँ खेतों में पानी घुसा है। जिला प्रशासन का ये इसमें दायित्व है कि जैसे मान लीजिए पानी अभी 10-15 दिन 20 दिन बाद घटेगा, तो जिन लोगों की फसल को जो नुकसान हुआ है सबसे पहले तो उसका मुआवजा दिया जाना। फिर उसके बाद में कुछ 20-22 गाँव 19-62 में से 20-22 गाँव ऐसे हैं जिनमें लोगों के घरों तक भी पानी पहुँच गया है जी। तो ऐसा जहाँ पे गांव जहाँ लोगों के घरों तक पानी पहुँच गया है, घरों तक अगर पानी पहुँच जाएगा तो लोगों का संपर्क मार्ग टूट जाता है बाकी रोड के जिससे वो एकदम आइसोलेट हो जाते हैं। तो ऐसे जगह पे राहत सामग्री पहुंचाई जाने, कुछ राहत सामग्री जो आई हुई है 3 पैकेट आए हुए हैं, जिसमें लगभग एक परिवार को लगभग 45 से 45 किलो के आसपास से 3 पैकेट हैं वो वितरित किए जाते हैं, तो उनको बंटवाना तो प्रमुखतः यही। और दूसरी बात कि अगर कट गए हैं तो वहाँ नाव की व्यवस्था करवाना, ताकि वो लोगों को मान लो किसी जरूरी काम से गाँव से बाहर जाना हो आना हो तो उसके लिए नाव की व्यवस्था भी करवाना। तो ये है जी। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।